ठीक है स्टूडेंट, आज हम टॉपिक आपके सामने रखने वाले हैं वो है मेमोरी यूनिट। आपको इसके पहले क्लास में डिस्कस किया था मेमोरी के बारे में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेमोरी के टाइप, मेमोरी के कैसे यूज होता है। इसके पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था मेमोरी क्या होता है और उसकी यूनिट के बारे में। तो हम क्या करेंगे, आज मेमोरी के टाइप के बारे में हम लोग देखेंगे। मेमोरी मेनली दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। एक प्राइमरी और एक ऑक्सिलरी करते हैं, उसे सेकेंडरी डिवाइस सेकेंडरी करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी ये होता है जैसे किसी में आप डेटा स्टोर करते हो पर सिस्टम आपका शट डाउन होता है तो क्या होता है, वो डेटा डिलीट हो जाता है। जैसे आपका रैम, मोबाइल का रैम हो गया, आप डेटा स्टोर करते हो, उसके बाद क्या करते हो, जैसे ही आपने मोबाइल रिस्टार्ट कर दिया, सारे जो फंक्शन चल रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद ये सबसे फास्ट होती है, प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्ट होती है। ये आउटपुट डेटा होता है। ये एक कोई प्रोग्राम रहता है, कोई प्रोग्राम मीन्स कोई एप्लीकेशन रन करने के लिए हम लोग प्राइमरी मेमोरी का यूज करते हैं। और इसकी ये बहुत फास्ट होती है। इसका एक्सेस टाइम होता है 50 ns। इसकी जो एक्सेस टाइम होती है वो 50 मिनट होती है। इस टाइम जो होती है प्राइमरी मेमोरी हर जगह होती है। कंप्यूटर बिना दो मेमोरी नहीं चलता, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में कई टाइप के होते हैं। जैसे इसमें क्या आता है, पहला है रोम, रैम। पहले बताया मैंने प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसकी एक्सेस टाइम होती है जब कोई हम ये आउटपुट के लिए यूज होता है, आउटपुट के लिए सीपीयू का भाग होता है। इसमें जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, अगर ये सिस्टम शट डाउन होता है तो इसमें डेटा डिलीट हो जाते हैं। बट क्या होता है, जैसे लाइट फ्लक्चुएट करती है तो इसमें कोई प्रोग्राम चल रहा है वो बंद हो जाता है। बट सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर रहता है वो अपने आप होता है। इसमें पहला जो टाइप होता है वो आता है रैम। रैम क्या होता है? रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है? ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। इसे क्या कहते हैं, मेमोरी को ऑक्साइड सेमी कंडक्टर मेमोरी से बनी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई रैम और रोम, ठीक है, दो चीज होती है। रैम कोई भी डेटा जो प्रोग्राम रन करता है वो आपका इसी में डेटा स्टोर होता है। इसमें क्या होता है, ये ओला टाइप होता है। ओला टाइप मतलब इस मेमोरी में डेटा होता है जैसे फ्लक्चुएट होती है वो डिलीट हो जाता है, उसे ओला टाइप मेमोरी कहते हैं। ये ओला टाइप मेमोरी का प्रकार होता है। इसमें एक निश्चित अपना एड्रेस होता है। किसी भी लोकेशन को क्या करता है, एक निश्चित एड्रेस होता है इस सीपीयू में, और ये क्या, इसी के थ्रू हम अपना आउटपुट या इनपुट देते हैं। आप किसी को डेटा में सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर करना होता है तो हम प्राइमरी मेमोरी के थ्रू सेकेंडरी मेमोरी में लोकेशन देते हैं। ये ओला टाइप होती है, इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी में बहुत मेन पार्ट होता है। फिर आगे क्या होता है, ये भी मेरा दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। ये एक स्टैटिक होता है, दूसरा डायनेमिक होता है। ये मेनली स्टैटिक और डायनेमिक होता है। स्टैटिक क्या होता है, इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर क्या होता है, जब लाइन जाती है, ठीक है, जब लाइन जाती है तो ऑन अप होती है तो उसमें क्या होता है, इसमें बिजली नहीं होती है। वो कैपेसिटर क्या होता है, बिजली को संचित करता है। इसमें स्टैटिक, इसे एस रैम भी कहते हैं और इसे डी रैम भी कहते हैं। स्टैटिक में क्या होता है, वो कैपेसिटर लगा रहता है जिसमें क्या होता है, ये अपना ओला टाइप मेमोरी अपने आप उसको लाइट फ्लक्चुएट कर लेती है, मतलब उसमें लाइन हमेशा रहता है, वो जैसे ही ऑन करते हैं वो ऑन हो जाती है। और डायनेमिक रैम में क्या होता है, इसे डी रैम करते हैं, इसमें कैपेसिटर लगा होता है। जब अपना लाइन फ्लक्चुएट ऑन अप हो जाती है तो इसमें सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं। वे भी आपके डेस्कटॉप पे प्रोग्राम होते हैं
डेस्कटॉप पे जो प्रोग्राम होते हैं अभी हम लोग एस रैम यूज करते हैं, ना कि हम लोग डी रैम यूज करते हैं। डी रैम में क्या होता है, डी रैम में कैपेसिटी जैसे ही हम अपना ऑन ऑफ करते हैं उसमें डेटा रीडर जाते हैं। स्टैटिक में क्या होता है, वो एक वोलाटाइल मेमोरी में एक कैपेसिटर नहीं होता है बट एक बैटरी टाइप का होता है। उससे क्या होता है डेटा क्या करती है, हमारी रीड नहीं होती है, वो फ्लैक्चुएट नहीं करती है। और स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम इसमें भी कई टाइप के होते हैं। जैसे स्टैटिक रैम में क्या होता है, स्टैटिक रैम आपका क्या काम करता है, स्टैटिक रैम काम करता है क्या, आपका डेटा स्टोर रहेगा बट वो डिलीट नहीं होगा। बट डायनेमिक रैम में वो डेटा डिलीट हो जाता है। जो स्टैटिक रैम होता है वो मेनली होता है 3 टाइप का। आपका स्टैटिक रैम कितने टाइप का होता है, स्टैटिक रैम मेनली आपका उसे स्टैटिक रैम को एस रैम भी कहते हैं, डी रैम कहते हैं और स्टैटिक रैम को एस रैम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है आपका स्टैटिक में आपका डी रैम में क्या होता है, पहला सिंक्रोनस एस डी रैम, दूसरा आता है आपका डबल डाटा, तीसरा एक और है आपका जिसे कहते हैं रंबस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये 3 टाइप का होता है। और इसमें क्या होता है, एस रैम में ये वोलाटाइल होता है आपका नॉन वोलाटाइल, स्पेशल, तीसरा एसिंक्रोनस, एक और होता है सिंक्रोनस। मेनली क्या होता है, इस रैम क्या होता है, मेनली 4 टाइप का होता है और डी रैम आपका 3 टाइप का होता है। जो डी रैम क्या होता है, एक सिंक्रोनस होता है, डबल डाटा और रबर। और एस रैम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, स्पेशल होता है, सिंक्रोनस होता है, एसिंक्रोनस होता है। ये भी मेनली क्या होता है। उसके बाद क्या होता है इसमें, ये इसके प्रकार ये है। इसके बाद अगला होता है वो रोम होता है, जो मेमोरी की ये किसमें आते हैं, ये सब पार्ट आते हैं, ये मेनली पार्ट होते हैं रैम के। उसके बाद आता है रोम। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, इसमें सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं। डेटा को रीड करने के लिए जो यूज करते हैं, हम डेटा को रीड करने के लिए यूज करते हैं, उसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये क्या होता है, जो रैंडम रीड ओनली मेमोरी होता है उसमें क्या होता है, मेनली जो होता है डेटा को रीड करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है डेटा को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। इसमें ढेर सारे प्रोग्राम को एक साथ कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजेस, उसको डेटा को राइट नहीं कर सकते, बट उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होती है। उसे सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी आपका जो होता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग आपका रोम टाइप होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये मेनली 3 टाइप का होता है। पहला होता है रोम, उसके बाद आपका पड़ता है ईपीरोम, ईपीरोम। इसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले क्या होता है आपको बारे में बताते पहले आपको रोम के बारे में। रोम क्या होता है, एक ये वोलाटाइल, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलाटाइल मतलब जब आपका क्या होता है, डेटा स्टोरेज के लाइट चली जाती है, उसमें डेटा स्टोर रहता है, बट क्या रहता है इससे प्रोग्राम रीड नहीं होते हैं, उसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। क्योंकि जब लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है,
तो आपका क्या होता है, रैम में वो डेटा आपका डिलीट हो जाता है, बट रोम में वो डेटा डिलीट नहीं होता है। और इसके 3 टाइप होते हैं, ईप्रोम, ईपीरोम, ईईपीरोम। पहला आपका पीरोम क्या करते हैं, प्रोग्रामर, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, डेटा को हम सिर्फ प्रोग्राम के थ्रू रीड कर सकते हैं, मतलब आपका सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसमें आप जब एक बार डेटा स्टोर हो जाए तो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसमें 0 या 1 क्या एक सेट कर देते हैं, जैसे ऑन ऑफ सेट कर देते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसके बाद क्या होता है आपका ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, इरेजेबल। इसमें जो डेटा क्या करते हैं हम, पहले रोम क्या होता है इसमें रीड ओनली, बट क्या है उसका थोड़ा डेवलप हुआ ईपीरोम में, उसको इरेज कर सकते हैं, प्रोग्राम को इरेज कर सकते हैं, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं ईपीरोम में। और ईईपीरोम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, इसमें जो डेटा रीड करते हैं वो प्रोग्रामिंग थ्रू किसी और के थ्रू करते हैं, बट ईईपीरोम में वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करते हैं। इसमें इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मेनली रोम आपका रीड ओनली मेमोरी मेनली 3 टाइप होता है, पीरोम, ईपीरोम और ईईपीरोम। ये तीनों। उसके बाद आपको क्या आएगा, ये आपका रैम और रोम, ये प्राइमरी मेमोरी में 2 मेन पार्ट है, एक रैम दूसरा रोम। ये आपके आते हैं प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी मतलब वोलाटाइल, और प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप के होते हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो ये क्या है, नॉन वोलाटाइल है। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, ये जो सुना, इसके आगे एक और मेमोरी आती है, फ्लैश मेमोरी कहते हैं। आपने फ्लैश मेमोरी सुना होगा। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी वो होती है जब कोई डेटा हम स्टोर करते हैं, बट वो क्या चली जाती है, लाइट ऑफ और ऑन होने के बाद, ऑफ या ऑन होता है, तो डेटा मेरा क्या होता है, 0 1 होता है, ऑफ या ऑन होता है, तो क्या होता है, डेटा मेरा स्टोरेज डिलीट हो जाता है। ये आपका प्राइमरी मेमोरी में। बट फ्लैश मेमोरी में क्या होता है, वो डिजिटल डेटा रहती है जो 0 या ऑफ या ऑन होने पे फ्लैश मेमोरी में वो डेटा स्टोर रहती है। एक और मेमोरी प्राइमरी में आती है, उसे क्या कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी जब कोई प्रोग्राम हमारा चलता रहता है, मान लीजिए मेरा 1.5 साल प्रोग्राम चले, कई सारे जॉब चल रहे हैं, जब कई सारे जॉब एक साथ चलते हैं तो क्या होता है, आपका प्राइमरी मेमोरी में रैम या रोम पे वो क्या होता है, कैपेसिटी इसकी बहुत लो होती है, तो क्या करता है, वो हार्ड डिस्क से जो डेटा लेता है, या फिर हार्ड डिस्क हो गई, ये आपका रोम हो गया। रैम से रोम अगर मेरा क्या होता है, प्रोसेस में आपके मेमोरी की जो कम होती है, तो इससे कुछ स्पेस लेता है, पार्ट पार्ट करके आपका सेकेंडरी डिवाइस जो स्पेस लेता है और प्रोग्राम के रनिंग के लिए यूज होता है, उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी, आपका वर्चुअल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, रैम रोम, ये कितने टाइप में आते हैं, ये सब आते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में 2 टाइप होता है, वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल। तो आपका क्या होता है, ये आपका फ्लैश मेमोरी किसमें आता है, ये नॉन वोलाटाइल में आता है, और कैश मेमोरी क्या आता है, ये वोलाटाइल में आता है।